अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब कहीं व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदित हों तब यह सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्य कहीं सो भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहीं सो घर गुमान मिट जाते हैं। वाके कहीं सो वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कहीं सो तन सारो ही तर जाते हैं। जो कहूँ भागवत की कथा सुनवे के ताए मिल जाए, भगवान को धाम ताए खास मिल जाते हैं, भगवान को धाम ताए खास मिल जाते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, 100 बेटियों का विवाह करने पर, कन्यादान करने पर जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना फल एक भागवत का आयोजन कराने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बच्चे अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं जब उनके निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन करा दिया जाए। भागवत की कथा में एकादशी का उद्यापन, उसका फल पुण्य अनंत गुना हो जाता है। ये तो सब बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। कल आप एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुन रहे थे जिसने जीवन में समग्र अपराध किया, धुंधुकारी, जिसके लिए कहा गया था कि स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्ष क्रोध वर्धता दुष्परग्रह हरता च सब हस्ते न भोजन। में ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जीवन का जो इसने ना किया। माता पिता को बहुत दुख दिया। और आज की बात को मैं वहीं से आरंभ कर रहा हूँ। व्यक्ति को इन 5 दोषों से बचना चाहिए जिसमें धुंधुकारी फंसा है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। प्रातः भोर में हम जागें तो इन 5 दोषों की निवृत्ति के लिए हम 5 प्रकार के सत्कर्म करें। इधर देखिए, सबसे पहले आंखें भगवान की छवि देखें। स्नान के तत्पश्चात जिह्वा आचमन करें। मैंने पूर्व में भी बहुत बार बोला है, स्नान किया है, आचमन न किया तो पूजा करने का कोई भी पुण्य फल पास में होता नहीं है। इसलिए स्नान के तत्पश्चात 3 आचमन किए जाते हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशव शब्द है का प्लस सब, केशव। का है बनाने वाला, बनाने वाला है परमात्मा। इधर ध्यान दीजिए, केशव शब्द में से का निकाल दो तो सब खाली मुर्दा बचता है। यानी जिंदगी में से परमात्मा को निकाल देंगे तो जीवन मुर्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम पहली बार आचमन करते हैं, हम केशवाय नमः। इसका अर्थ है कि प्रभु मेरा शरीर आपके लिए समर्पित है। फिर कहते हैं माधवाय नमः। सुनिए, भगवान का एक नाम है माधव। माधव कहते हैं जो ज्ञान देने वाला है। हम माधवाय नमः बोल के आचमन करते हैं तो उसका अर्थ है कि मैंने अपने विचार प्रभु आपके लिए समर्पित किए हैं। गोविंदाय नमः। गौ माने इंद्रियां। हे परमात्मा, मेरी हर इंद्रिय आपके लिए कार्यरत है, ऐसा कहकर के आचमन किया जाता है। तो ऐसा धुंधुकारी के सब चीजें उसके आसपास भी नहीं थी। श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा से उसका भी उद्धार हो गया। और कितना सुंदर लिखा है, सूत सौनकादियों को कहते हैं कि गोकर्ण के साथ जितने भी श्रोता थे वो ऐसे चले गए भगवान के धाम में जैसे राम जी के साथ अयोध्या के लोग साकेत के लिए गए थे। इस श्लोक बहुत प्यारा है। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता कथा श्रवणत प्रीतो निरयो यो भक्तवत्सला अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता। जिस प्रकार से प्रभु राम जी के साथ में अयोध्या के लोग सब गोलोक सब साकेत चले गए, भगवान कृष्ण के संग सब लोग गोलोक चले गए। लोग पूछते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद वसुदेव और देवकी, नंद और यशोदा कहाँ गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपनी लीला को समेटा, नंद बाबा, माता यशोदा, इनकी मृत्यु नहीं हुई। वसुदेव जी महाराज, माता देवकी, इनकी मृत्यु नहीं हुई। ये शरीर सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ में ये भगवान के गोलोक के लिए गए। तो तथा कृष्ण ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम
जो दुर्लभ है गोलोक, भगवान कृष्ण के साथ जैसे सब गोलोक गए हैं, उसी प्रकार से महात्मा गौकर्ण के साथ भागवत की कथा सुनते हुए सब भगवान के धाम चले गए। एक बार फिर निवेदन करूंगा, जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण ठीक से किया है, मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी उसे कष्ट नहीं होता। भागवत की कथा सुनने वालों के मुख में तुलसी पत्र और कानों में गीता के शब्द कहीं न कहीं से सुनने को मिलते ही हैं, जिसमें जीव का उद्धार, जीव का कल्याण होता है। देवश्री नारद जी ने कहा, गुरुदेव ये कथा सुनकर के आनंद हो गया। तो वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, कर्तव्यम तेर हरि जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, इससे आयोजक को कथा का पूरा फल मिलता है। ये द्वादशाक्षर मंत्र बड़ा अद्भुत है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ यह है कि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं और आप ही आदि शक्ति हैं। नमो, हम आपको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? भगवते, आपने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और आत्म तत्व का बोध कराया है। फिर है वासुदेवाय, संस्कृत में वासु कहते हैं प्राणों को और देव कहते हैं स्वामी को। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही आदि शक्ति हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और आत्म तत्व का बोध कराया है और आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, आप हमारे प्राणों के स्वामी हैं। ये 8 मंत्र हुए दीक्षा के। जो जानकार, जो गुरु लोग हैं, ये उनको पता होता है। 8 मंत्र हैं दीक्षा के, अष्टधा मंत्र हैं दीक्षा के, और उन मंत्रों में ये विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ भगवती जगदम्बा पार्वती इस मंत्र को जपती है। गुरु के बिना तो किसी मंत्र पर ओम लगाने का अधिकारी है ही नहीं कोई। और ओम में और बिना ओम के मंत्र को जपने में जितना 1 और 1 करोड़ में अंतर है, उतना ही ओम और बिना ओम के जपने में उतना ही अंतर है। माला लेकर के जपने में, बिना माला के जपने में उतना ही अंतर है जितना 1 रुपए में और 1 करोड़ में अंतर है। अग्नि पुराण के अंतर्गत लिखा है कि जप की विधि में माला और बिना माला के ऊपर जप करने में इतना ही अंतर है। जप में तुलसी की माला, कंठ में रुद्राक्ष की माला बहुत ज्यादा महिमा रखती है। कंठी माला के बिना तो पिया हुआ जल रक्त के घूंट की तरह है। ये बात कल मैंने निवेदन की है। बड़े बड़भागी वह लोग हैं जिनको अष्टधा मंत्रों में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र मिला हो और इसका वो जप करते हो। ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। देवश्री नारद जी ने भी भगवान से यही मंत्र स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने भी यही मंत्र स्वीकार किया। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। तो ये 5 ब्राह्मण इसका जो जप करते हैं, लिखा है कर्तव्यम तेर हरि जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। ये मंत्र है वो अविद्या का नाश कर देता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो गर्दन हिलाओ। आ रही है? गुड चाचा, पक्का, धन्यवाद। फिर लिखा कि ब्राह्मणन वैष्णवान संशया तथा कीर्तनकारिणा। 7वें दिन रात्रि को ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा 24 मिनट भगवान का कीर्तन होना चाहिए। 1 घंटा 24 मिनट का एक मुहूर्त हो जाता है हर रात्रि को। कथा की रात्रि में कीर्तन की बड़ी महिमा है। यहाँ माताओं के लिए वर्णन किया है, जैसे बच्चों के विवाह में रात जगाई जाती है, सुबह 5-7 डोकरियाँ बैठ करके थोड़ी थाली बजाकर ढोलक का काम कर लेती हैं और कीर्तन करती हैं, उसी प्रकार से कथा के दिनों में भी भोर में बिना नहाए धोए हुए बासे ही मुंह बस जगी और जगते ही कुछ भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। इसमें स्पष्ट है कि भोर में माताएं कीर्तन करें और रात में मर्द लोग कीर्तन करें। शायद रात में माताओं के लिए इसलिए मना कर दिया होगा कि पंडाल परिसर में रात्रि के समय में नारी को उतनी सुरक्षा नहीं है, इसलिए इसमें पुरुषों के लिए रात्रि को बोला और माताओं के लिए भोर में बोला। अपना अपना काम करना जरूर। रात्रि से परिसर में कीर्तन हो, माताएं सुबह रात जगाएं, सुबह कीर्तन करें। फिर लिखा है आ सूर्योदय भारम्य सार्थत्री प्रहांतिकम। आयोजकों के सहित श्रोताओं को चाहिए कि वो भोर में सूर्य उदित होने से पहले जागे।
और देवी देवताओं की पूजा करें। वाचनीया कथा सम्यंग धीर कंठा सुधीमता। एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों का पाठ करे, क्योंकि कथा से भागवत पूरी होती नहीं है, भागवत पूरी होती है मूल श्लोकों का पाठ किया जाए। 18,000 श्लोक हैं इसमें और 34 घंटे लगते हैं एक भागवत जी को पूरा करने में। हमारे यहाँ बड़े विद्वान आचार्य आनंद शास्त्री, जो कि इस समय देश में जो जाने माने भागवत जी का मूल पाठ करने वाले विद्वान हैं, उनमें से एक नाम आता है। कोई उनकी एक गलती बता तो दे, इतना सस्वर पाठ। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मैंने तो वहाँ गुफा पे इतनी आवाज़ पार करती हुई जा रही थी, एक एक शब्द शुद्ध। अभी आचार्य जी मेरे साथ वैष्णो देवी में भी थे, रामेश्वरम में भी थे। और आनंद की बात है, 18 पुराणों में से कौन से भी पुराण का मूल पाठ करवा लो।